बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस डिस्कस किए थे। पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट थे, लीनियर था, आपका कांस्टेंट फंक्शन था, इसी तरह रैशनल फंक्शन था। आज जो हम नई टाइप डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये नंबर 2 वाली टाइप है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शंस आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं। साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में, बल्कि आपको ये एक छोटी सी इमेज से आपको आइडिया हो जाएगा जस्ट रिवीजन के लिए। थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देते हैं, ये इमेज। ठीक है, पहला फंक्शन है y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ x। डोमेन इसकी क्या है? ऑल रियल नंबर। रेंज इसकी क्या है? -1 to 1। ये आपने फर्स्ट ईयर में याद की हुआ है। इसी तरह सेकंड फंक्शन जो है cos x है, इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, रेंज -1। साइन और cos की डोमेन रेंज आपकी सेम है। इसी तरह tan की और कोसेकेंट की डोमेन देखें, tan की और सेकेंट की डोमेन आपकी सेम होगी और उसकी रेंज भी सेम है। और सिमिलरली आपकी cot की और कोसेकेंट की डोमेन और रेंज सेम है। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में याद की हुई है, लेकिन ये रिवीजन के तौर पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है आपके पास, थर्ड जो फंक्शन है वो है जी आपका इन्वर्स। फंक्शन का इन्वर्स भी होते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ये वाला ट्राई GO भी आएगा इसमें, ये O है, ठीक है, मिस हो गया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स होते हैं। उसके लिए भी मैं आपको ये वही एक दूसरी इमेज ले आता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ये देखें, ठीक है जी, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x या x इज इक्वल टू साइन y। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए हुए हैं। इसकी डोमेन चूँकि वो लिमिटेड होती है, वो प्रिंसिपल होते हैं, तो इसकी जो डोमेन रेंज है ये आपको सामने दी गई है। x की वैल्यू एक्चुअली क्या है इसकी, इस वाले में देखें इन्वर्स में तो x डोमेन है और y रेंज है, लेकिन जब उल्टा करेंगे तो ये देखें चेंज होगा। ठीक है, तो ये x की डोमेन x और y की डोमेन और रेंज आपको बताई गई है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास नंबर 4 पे, इसको सेलेक्ट कर लें पहले, नंबर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपके पास, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल appears as exponent, और एक्सपोनेंट आपको पता है किसको कहते हैं? पावर को कहते हैं। इसको ब्रैकेट में लिख लें, पावर इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नॉर्मली जो हम फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, जो पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया, उसमें वेरिएबल की पावर कुछ कांस्टेंट आती थी, कोई भी हो सकती थी, लेकिन इसमें उलट है। अब एक्सपोनेंट जो होगा आपका वेरिएबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 की पावर x, देखें ये कांस्टेंट है लेकिन इसकी पावर जो है वो क्या है? वेरिएबल है। इसी तरह y इज इक्वल टू e की पावर x भी हो सकता है। इन जनरल आप y इज इक्वल टू a की पावर x भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाएगी, वो फंक्शन हमारे पास क्या आएंगे? एक्सपोनेंशियल
फंक्शन होंगे। नंबर 5 लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है। किस तरह, ये मैट्रिक में आपने लॉग पढ़े हुए हैं। इफ़ कलर चेंज रह गया, इफ़ x इज इक्वल टू a की पावर y। अब मुझे बताएं ये वाला फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट जब इसको इन्वर्स लेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ax, इसको थोड़ा लॉग ax, ठीक है। अगर ये होगा तो ये बन जाएगा, ये दोनों एक दूसरे का मतलब इन्वर्स है। एक्सपोनेंशियल से लॉग बन जाता है, लॉग से एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें a पे कंडीशन है, वेयर ये वाला जो a है, ये नंबर आपका एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0, 0 भी नहीं हो सकता, एंड a इज़ क्या होगा, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग 1 क्या होता है, अनडिफाइंड, और लॉग 0 भी डिफाइंड। अब क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकती और वैसे भी a ग्रेटर दैन 0 होगा। इनके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। अब आपने दो तरह के पढ़े हुए हैं लॉग फंक्शन, एक कॉमन लॉग है और एक नेचुरल लॉग है। अगर ये जो बेस है, अगर सपोज अगर ये व्हेन a इज़ 10, तो ये फंक्शन आपका किस टाइप में होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल इधर लिख देता हूँ, y इज़ इक्वल टू लॉग 10x। तो जब a 10 हो जाएगा या बेस 10 हो जाएगी, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे कॉमन लॉग, ठीक है। आप कैलकुलेटर भी आपके पास होंगे, उसमें दोनों बेस होती हैं, एक नेचुरल लॉग बेस के साथ भी दिया होता है और एक कॉमन लॉग। कॉमन लॉग एक्चुअली वो वाला लॉग होता है जिसमें बेस 10 होती है। और अगर आपकी बेस e हो जाए, e फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, अगर बेस e हो जाए तो ये एक्चुअली इस टाइप में होगा, y इज़ इक्वल टू लॉग ex। तो लॉग ex को हम ln भी लिख सकते हैं, जिसको आप वर्डिंग में बोलते हैं जी नेचुरल लॉग। ये भी लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग, ठीक है जी। तो ये दोनों लॉगरिथमिक फंक्शंस में डिफरेंस है कि अगर आपकी बेस 10 होगी तो हम इसको कॉमन लॉग बोलेंगे, और अगर बेस आपकी e होगी तो नेचुरल लॉग बोलेंगे, और ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्दर और थोड़ी सी टाइप्स रह गई हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे।